यस, वेलकम वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। सो आप लोगों का मेरे को मैसेज आया था, कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि मैम एक बार सिलेबस डिटेल में बता दीजिएगा। तो इंडिकेटिव सिलेबस को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया था, बट आज का जो सेशन है वो है आपका कि यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज जो मैं सिलेबस आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो इंडिकेटिव सिलेबस है और प्लस पीवाईक्यू पैटर्न। यानी कि ये जो सिलेबस मैंने बताया, आज जो मैं सिलेबस बता रही हूँ, ये आपका DSSB का फाइनल सिलेबस है, जो कि मैंने इंडिकेटिव जो ऑफिशियल आया था और जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके पैटर्न पर बेस्ड ये सिलेबस मैंने बनाया है। तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं, अगर पेड बैच है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो मैं करवा ही रही हूँ सारा का सारा, लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये सभी टॉपिक्स को कवर करने होंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इंडिकेटिव सिलेबस इस तरीके से आया था, बहुत ही एकदम झेलमेल टाइप का। ठीक है, तो इसको लेकर मैंने डिटेल क्लियर सिलेबस बनाया है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा चीजों को समझने में। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अकाउंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट्स को यहाँ पर मैंने चार चार कैटेगरी में अकाउंट्स को मैंने बांटा है, ठीक है ना। अकाउंट्स को मैंने चार कैटेगरी में बांटा है और बहुत डेप्थ में जाकर स्टडी कर रही हूँ अकाउंट्स का। अकाउंट्स का जितना मैंने क्लासेस दिया है ना, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाकर दिया है कि ये अकाउंट्स वाला पार्ट यहाँ पे अच्छा खासा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, टर्म्स, अकाउंटिंग, जर्नल लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, है ना, अकाउंटिंग, फिट एनपीओ हो गया, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, पार्टनरशिप, एडजस्टमेंट एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेवेन्यू, कैपिटल, प्रोविजन, रिजर्व, इसके अलावा शेयर कैपिटल, डिबेंचर, अमलगमेशन, बैंकिंग, डेप्रिसिएशन, उसके न्यूमेरिकल भी। उसके बाद आपका फिर ये देखो, ये आपका हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग को मैंने क्या किया कि चार पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि अच्छे से आप स्टडी यहाँ पर कर पाओ। तो ये एक जो शीट हो गया मेरा, ये पूरा हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। पूरे DSSB के सिलेबस को मैंने 17 यूनिट में आपका डिवाइड किया है, 17 यूनिट में डिवाइड किया है। चलिएगा देखिएगा, डिटेल से जरा देखिएगा चीजों को, और जहां पे समझ में नहीं आएगा जो पॉइंट, वो मेरे से पूछ लीजिएगा। तो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर शेयर, डिबेंचर, रिकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, उसके बाद इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब आ जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स एंड टेक्निक हो गए, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप इसको या तो अकाउंटिंग बोलो, मैंने क्या किया, अकाउंटिंग को चार नहीं, मैंने 5 पार्ट में अकाउंट को डिवाइड किया। 3 पार्ट यहां पर हो गए। चौथा पार्ट जो है वो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपका इंडिकेटिव सिलेबस में लिखा हुआ भी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इतना मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा दिया, आपको इतना डेप्थ में पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप बस कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके एप्लीकेशन और टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, है ना, मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का 3 क्लास भी अगर आप सही से कर लेते हो तो भी आपका क्लास मतलब ये टॉपिक कवर हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको पढ़ाया है। उसके बाद आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये सिलेबस में भी दिया था और ये आपको पढ़ना भी होगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक है? जैसे कि आपका बेसिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपका MIS हो गया, TIS हो गया, DIS हो गया, जितनी भी चीजें होती है ना, है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। फिर DBMS आपका इंपॉर्टेंट है, DBMS क्या होता है, कैसे काम करता है, और साथ में टैली के जो शॉर्टकट की है ना, कि अगर आपको टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी से कैसे लॉग आउट करते हैं, तो ये सब आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में देखना है। तो ये अकाउंटिंग आपका कंप्लीट हुआ 5 यूनिट में। ठीक है, ये 5 यूनिट में मैंने पूरा अकाउंटिंग आपका कंप्लीट किया है। उसके बाद आपको ऑडिटिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑडिटिंग में आपको इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, VVV जो है आपका, इसका क्या मीनिंग होता है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होते हैं, राइट्स, ड्यूटी, रिपोर्ट्स एंड ऑडिटिंग। ओके, उसके बाद जो होती है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी, लॉ ऑफ रिटर्न, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कॉस्ट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, मनी एंड बैंकिंग, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने क्या ये टॉपिक्स कवर किए? एग्जाम को अभी आपका बिल्कुल 2 मंथ है ना, बिल्कुल 2 मंथ आपके एग्जाम को है। अगर अभी भी आपने ये सब टॉपिक कवर नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बीच में एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखो, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ना मैंने फ्री क्लास भी स्टार्ट कर दिया, जो कि डेली, मतलब फ्री क्लास तो ऑलरेडी चलता ही है 7 PM पर, बट मैंने अभी आपका रिविजन
सेशन के जैसे आपको थ्योरी क्लास स्टार्ट किया, जहां पे मैं डेप्थ में थ्योरी पढ़ा रही हूँ, और ये आपका बिजनेस स्टडीज को मैंने स्टार्ट किया। बिजनेस स्टडीज का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है आपका, तो बिजनेस स्टडीज का बिल्कुल जो 11th वाला सिलेबस है ना, जो आपका न्यू इंडिकेटिव सिलेबस में ऐड किया गया था, वहां से मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। और इसका टाइम टेबल आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा और साइड हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा और साइड हो जाती हूँ। यस, अब आपको आराम से टाइम टेबल दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये कंटिन्यू डेट के हिसाब से मैं टॉपिक जो है वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। डेट के हिसाब से टॉपिक जो है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू आप भी अपना टाइम टेबल बना लो, मैं सिलेबस आपको दे दूंगी ये वाला पूरा। आप भी 2 मंथ के अंदर आपके पास टाइम है, 2 मंथ में कैसे सिलेबस को कवर भी करना है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, पीवाईक्यू भी करना है, एमसीक्यू भी करना है, सब कुछ ही 2 महीने के अंदर करना है। 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहां पर थी, मैं आपको इकोनॉमिक्स में थी, है ना, मैं इकोनॉमिक्स में थी। ये ऑडिटिंग हमारा हो गया था, तो इकोनॉमिक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स जो होंगे वो कवर आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टैट्स का, स्टैट्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, और इंडिकेटिव सिलेबस में बस स्टैट्स लिख के छोड़ दिया गया। इंडिकेटिव सिलेबस में स्टैट्स के अंदर क्या पढ़ना है ये आपको नहीं बताया गया, ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे, तो पीवाईक्यू के बेसिस पर। इस सिलेबस को डिजाइन करने में मेरे को बहुत टाइम लगा था, और कंटिन्यूसली मैंने इसको रिवाइज भी किया है कि जहां पे कुछ भी मुझसे छूटा है तो मैं उसको एड ऑन भी करते हुए जा रही हूँ सिलेबस में, और फाइनली आज आपके सामने में सिलेबस लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टैट्स क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है। और इसमें आप स्क्यूनेस भी देख लो, मैंने पढ़ाया तो होगा ही क्लास में, स्क्यूनेस भी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पूरा हो गया आपका स्टैट्स के अंदर, ठीक है। टेस्ट वाला तो पार्ट छोड़ दो, वो तो मैं अपने लिए बच्चों का रिवीजन के पर्पज से टेस्ट जो है वो लूंगी बाद में। अभी फिर क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया, यूनिट 9 पर हम लोग आ गए। इनकम टैक्स में बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, 5 हेड्स, ई फिलिंग, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, और आपका सेक्शन अंडर 10। इसमें आपको एग्जम्पशन भी पढ़ना है, ठीक है, एग्जम्पशन भी पढ़ना है जो अंडर सेक्शन 10 में आता है, इसको भी पढ़ना है, मैं इसको आगे दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फिर बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज वन ऑफ द वास्ट एरिया, है ना, वास्ट। यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स, एमर्जिंग मोड्स, वही B2C C2B वाला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस एनवायरमेंट, CSR, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसके अलावा आपका मैनेजमेंट, है ना, एनसीईआरटी 12th चैप्टर आपका, क्लास 12th का जो चैप्टर्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशनल थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 क्लास में मैंने आपको FM पढ़ाया है, और ये 2 क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल एनफ है। तो ये जो पूरा आपका चैप्टर्स हो गया, ये कितने हो गए, ये आपके हो गए सारे बिजनेस स्टडीज के यूनिट 10 में। तो यूनिट 10 में इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग का। बैंकिंग एक अलग से यूनिट है जहां से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बैंकिंग का इवोल्यूएशन, ई बैंकिंग, RBI कंट्रोल, इंश्योरेंस, ये सारा कुछ बैंकिंग में आ जाएगा। फिर HRM इंट्रोडक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, जॉब स्पेसिफिकेशन, और इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये काफी डेप्थ में मैंने आपको दिया है, यहां से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके HRM के बनेंगे। ओके, चलिएगा 12th यूनिट हो गया। 12th के बाद 13 पर हमारा क्या है, 13 पर हमारा लॉ आ जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना। 13 पर हमारा क्या आ जाएगा, लॉ आ जाएगा, और लॉ के बाद हमारा मार्केटिंग भी आ जाएगा। लॉ का एरिया भी बहुत वास्ट है। तो लॉ में क्या क्या आपने को पढ़ना है, सबसे पहले तो लॉ का क्लासिफिकेशन, बेसिक इंट्रो में जितने भी लॉ के एक्ट होते हैं सारा मैंने आपको बता दिया। फिर GST एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, 1986 भी और 2019 भी, दोनों को कवर करना है आपको। कंपटीशन एक्ट क्या है, क्यों लाया गया, इसके पहले कौन था, उसका फुल फॉर्म क्या है, कब आया, ये सब। और साथ में मिसलेनियस टॉपिक में मैंने और भी स्मॉल टॉपिक्स को कवर किया है। फिर हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, और अगेन आपका इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक। और मिसलेनियस टॉपिक का मतलब जो स्मॉल जो टॉपिक्स रहते हैं ना, उसको मैं मिसलेनियस में डाल देती हूँ कि उसका अलग से पूरा चैप्टर तो नहीं है 1 घंटे का, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं मिसलेनियस में डाल, जिसमें आपका मार्केटिंग मिक्स में जैसे कि आपका PLC हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है, नया जो वस्तु आया कैसे आया, BCG मैट्रिक्स हो गया। तो ये सब जितनी भी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, प्राइस सेंसिटिविटी, मेरे को याद है ये सब टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, प्राइस सेंसिटिविटी। तो ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये अपने मिसलेनियस में आ जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है एज पर द PYQ, और आपको पढ़ना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं न्यू टॉपिक्स जो कि आया है, वो आया है बिजनेस रिसर्च, जो इंडिकेटिव सिलेबस में आया।
तो बिजनेस रिसर्च में रिसर्च क्या होता है, इसका इंट्रो, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च इन बिजनेस और ऑपरेशनल रिसर्च, ये 4 चैप्टर में, ये सारे जो चैप्टर्स होंगे ना जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 से 1.5 घंटे का चैप्टर है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा ये टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देख लो कि 1 से 1.5 घंटा में कितने कंटेंट इसके अंदर आएंगे। तो मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ, उसके अंदर के कंटेंट जो है वो आपको खुद से कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, चैप्टर के अंदर में क्या क्या आएगा इसको एनालाइज करके वो सब कुछ अपने को कवर करते हुए जाना है। जैसे मार्केटिंग मिक्स, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर में उसका एक चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत एक चैप्टर है आपका मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग के अंदर एक चैप्टर है आपका मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, उसमें आपका प्रोडक्ट डिसीजन आ जाएगा, प्राइस डिसीजन आ जाएगा, प्लेस डिसीजन आ जाएगा, प्रमोशन डिसीजन आ जाएगा, फिर वो पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो ऐसे पूरा आपको कवर करते हुए जाना है चीजों को। फिर रिसर्च के जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, बिजनेस में रिसर्च का क्या यूज है, और ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, तो ये हम लोग रिसर्च में आपको कवर करना है। उसके बाद न्यू मिसलेनियस टॉपिक्स में वैसे टॉपिक्स जो कि नए सिलेबस में ऐड किए गए, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड पॉलिसी हो गई, लेबर लॉ इंडिया में, कम्युनिकेशन, ये सब आपको नए टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। जहां तक बात रहा एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 10 का, तो वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ, जो आपको पढ़ना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्रीकल्चर और हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो ये सब आपके टॉपिक्स आ गए मिसलेनियस टॉपिक्स में। ठीक है, ये न्यू टॉपिक्स है, देखो यहाँ पे मैंने न्यू लिखा है, मतलब ये सब नए टॉपिक्स है जो कि एज पर द आपके सिलेबस आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। क्लियर है? क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ जी, मेरी बातें समझ में आ रही है। चलिएगा आगे देख लेते हैं इसको। अब देखो ये मिक्स टॉपिक्स, मिक्स टॉपिक के लिए मैंने 3 क्लास लिखे हैं, आपको भी मिक्स टॉपिक का एक अलग से नोट्स बना लेना है। मिक्स टॉपिक का मतलब जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है जो अपना ये पूरा क्लास में कवर नहीं हो पाया। मान लीजिए कि जब मैं पूरा पढ़ा रही हूँ तो एक आध दो टॉपिक तो मुझसे भी छूट गया होगा, है ना, या वैसे टॉपिक्स जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए, कुछ अलग हटके क्वेश्चंस आया है, वैसा जो इंडिकेटिव सिलेबस में से, इंडिकेटिव सिलेबस में आपका ये सब दिया है, फॉरेंसिक अकाउंट क्या होता है, फ्रॉड एग्जामिनेशन क्या होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर क्या है, सिक्योरिटी एनालाइज कैसे करते हैं हम लोग, एक्सिम का प्रोसीजर क्या है, न्यू वेंचर प्लानिंग क्या होती है, इंडियन एथोस क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होते हैं, ये सब ऐसे स्मॉल स्मॉल चैप्टर है जिसको बस थोड़ा सा आपको मीनिंग खाली समझना है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। तो ऐसे ही ऐसे जितने भी टॉपिक्स है जो न्यू सिलेबस में दिए गए हैं, या फिर जो हम लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट्स में कवर अप नहीं कर पाए लेकिन वहां से पीवाईक्यू में क्वेश्चंस बने हैं, तो वो सब टॉपिक्स आपको मिसलेनियस में कवर करते हैं। तो आपका जो प्लान बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ये सारा मान के चलो कि ये मेरे ख्याल से 150 प्लस क्लासेस यहाँ पर आपको है ना, आराम से 150 से ऊपर क्लासेस जो है आराम से यहाँ पर आपका जाएगा, और इतने क्लासेस को आपको कवर करना पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मान के चलो कि पूरा का पूरा नेट के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, इतना चीजें जब आप पढ़ लोगे ना तो आप यूसी नेट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, फिर नेट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने सिलेबस काफी स्टैंडर्ड सिलेबस दिया है, जितने भी पीजीटी एग्जाम है सबसे अलग हटकर इनका D3+B का अलग ही सिलेबस जो है वो दिया गया है, और इंडिकेटिव सिलेबस तो और खतरनाक दे दिया है जिसको देखकर बच्चे डर जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको यही पढ़ना है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इतने को कवर कर लीजिए। इतने को कवर करने के बाद अगर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं मैम कुछ और भी पढ़ना चाहिए, फिर मेरे को बताना, मैं उसको भी देखूंगी, उसको भी कवर करा दूंगी। मेरे हिसाब से पहले इतना पढ़ लो, इतना बहुत है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि आपका स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंपेंसेशन लॉ, ये सब हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैम 2 महीने हैं, बहुत से बच्चों का आ रहा है कि मैम कुछ इश्यू हो गया है इसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तो क्या अब स्टार्ट करेंगे तो 2 महीने में कवर हो सकता है क्या? बिल्कुल 2 महीने में कवर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 5 to 6 आवर डेली एकदम डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर डेली का 6 घंटा अगर आप दे सकते हैं तो ये सिलेबस आपका 2 महीने में कवर हो सकता है। अगर आप डेली का 6 घंटा नहीं दे सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप बिल्कुल जीरो लेवल पर है, तब थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। लेकिन अगर बेसिक ठीक ठाक है और 6 घंटा टाइम निकाल सकते हैं तो बिल्कुल आपको कवर कर सकते हो। और अगर लग रहा है कि इतने सारे बुक है, मटेरियल है, कंटेंट है, कहाँ से लाओगे, तो सारा मैं कंटेंट आपको दूंगी। जो हमारा पेड कोर्स है वो अपडेटेड कोर्स है, यहाँ पे कंप्लीट इंडिकेटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने तो दिखाई दिया पूरा सिलेबस कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, और मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया। अगर मैं बताऊं कि मेरे क्लास में क्या चीजें बची हुई है, मैं ये भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ।
तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, बस ये यूनिट 16 मैंने बचा के रखा, क्योंकि मुझे मालूम था एग्जाम थोड़ा सा डिले करेगा, तो नया टॉपिक है, बच्चों के दिमाग से स्लिप ना हो जाए, मैंने बीच में गैप दिया। बाकी टोटल 15 यूनिट्स मैंने कवर करा दिए। ये यूनिट्स जो है बस अभी बचा हुआ है, इवन रिसर्च भी मैंने करा दिया है, ये अभी मेरे को पढ़ाने बाकी, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो जो भी आप कोर्स खरीदोगे अभी, तो उसमें ये मिसलेनियस टॉपिक और यूनिट 6 ये छोड़कर बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जब पढ़ाऊंगी तब ना ये अपडेट होगा, तो ये अगस्त में आपका ये भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और मैम जनरल पेपर का क्या है, जनरल पेपर हम लोग कैसे करेंगे? अरे भैया कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जनरल पेपर में आपका हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस है ना, ये जीआई, रीजनिंग, मैथमेटिकल, ये सब भी आपका कवर होगा। ये जो कोर्स होगा, इस कोर्स में आपका सब कुछ कवर किया जाएगा ना। प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक, ठीक है, @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक पर आप मैसेज करके मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हाँ मैम इस कोर्स में और क्या क्या हमको मिलेगा। बाकी जहां तक रहा बात कि मैम ये कोर्स का प्राइस क्या होगा, तो क्योंकि अभी सेल चल रहा है, ठीक है, तो क्योंकि अभी सेल चल रहा है तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा लो हो गया। ठीक है, इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा लो हो गया है। मैं एग्जैक्टली आपको बता देती हूँ कि इसका प्राइस कितना है। यस, एक सेकंड का मेरे को टाइम दीजिए। हाँ जी, ये जो सारी चीजें आपको मिलेंगी ना, ये सारी चीजें जो आपको मिलेंगी, जनरल पेपर प्लस कॉमर्स, ये पूरा जो आपको कंप्लीट मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा जस्ट 1894 में, मान के चलो कि 1900। और 1900 के अलावा ये पास प्रो भी आपको फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये 500 रुपए का आता है। ये पास प्रो का अगर प्राइस देखोगे तो ये पास प्रो भी 500 रुपए का आता है, ये भी आपको इसमें फ्री हो जाएगा, जिसमें कि अनलिमिटेड टेस्ट है। आप नेट का, सेट का टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। पी सिंह कोड यहाँ पर यूज करना है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई डाउट होगा तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे भी मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, परचेस अगर करना है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, या फिर व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना कौन सा बैच लेना है लिखकर मैसेज कर देना, तो मैं उसका लिंक आपको फिर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल प्राइस है, और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट हो गया, ये सारा कुछ जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगी मैं। ठीक है, तो चलिएगा। और इसका मैम ये जो मैंने लिस्ट बताया, ये लिस्ट कहां पर मिलेगा, तो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। मेरे टेलीग्राम पे ये लिस्ट आपको अभी अपडेट कर देती हूँ, ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके अपना प्लान बनाइए, इसका प्रिंट आउट निकालिए और सबको कवर अप कीजिए। ठीक है, और डेली क्लास हो रहा है बिल्कुल हमारा शाम को 7 बजे, उस क्लास में बिल्कुल प्रेजेंट रहिए, ताकि आपका रिवीजन भी तो होते जाए। रिवीजन नहीं करोगे तो ये पहाड़ ऐसा सिलेबस जो है ना, ये खत्म ही नहीं होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक